हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो संधि की वीडियो है और हम पूरी संधि को हम एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पूरी संधि को हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 5 से 10 मिनट में पूरी संधि आपको रट जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा को देखेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? तो संधि की परिभाषा है आपकी, किन्हीं दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। किन्हीं दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा हो गई। अब संधि के प्रकार, तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयाद संधि। अब इसी को हम स्वर संधि को देखेंगे, पांचों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के बाद स्वर आए और उससे होने वाला जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसको हम स्वर संधि कहेंगे। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखेंगे हम दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, बिल्कुल जीरो से। यदि शब्दों के बीचों बीच में दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है, ट्रिक को देखेंगे। यदि शब्दों के बीचों बीच में बड़े आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए या फिर बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो हमारी दीर्घ संधि होगी। दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा, ठीक है ना। अब देखो, हम इसके उदाहरण देखेंगे। देवागमन में वा यानी बड़े आ की मात्रा आई हुई है। दीपावली में भी है, परीक्षार्थी में भी देखो, कपिंद्र में बड़ी ई की मात्रा है, देवात्मा में बड़े आ की मात्रा है, पराधीन में भी मात्रा है, वधु उत्सव में बड़े ऊ की मात्रा आई है, गुरु उपदेश में भी बड़े ऊ की मात्रा आई है, स्वार्थी में भी बड़े आ की मात्रा आई है, भानुदय में भी बड़े ऊ की मात्रा आई है। इस तरीके से हम दीर्घ संधि की पहचान कर लेंगे, ठीक है ना। आप कोई भी संबंध प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सेट लगाना, फिर उसमें आपको तब देखना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपकी गुण संधि। गुण संधि क्या है? यदि शब्दों के बीचों बीच में छोटी ए की मात्रा आए या बड़े छोटे ओ की छोटी ए की मात्रा आए या छोटे ओ की मात्रा आए तो यह आपकी गुण संधि होगी। छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा यदि आएगी तो गुण संधि होगी। जैसे रमेश में देखो, देवेश में एक ही मात्रा, नरेंद्र में एक ही मात्रा, धर्मेंद्र में एक ही मात्रा, सूर्योदय में भी ओ की मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा, वीरोचित में भी ओ की मात्रा आई हुई है, तो ये गुण संधि होगी आपकी। महोत्सव में भी ओ की मात्रा आई हुई है, तो ये गुण संधि होगी। बस ट्रिक ये याद रखनी है, ए और ओ। अंतिम वर्ण री हो, यह भी है। यदि अंतिम वर्ण री है तो भी आपकी गुण संधि होगी। देखो महर्षि में रे आया है, देवर्षि में रे आया है, ठीक है ना, रे आया है, राजर्षि में भी रे आया है, वेदर्षि में रे आया है। तो इस तरीके से ये आपकी हो जाएगी गुण संधि। अब हम देख लेते हैं वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक को हम देखेंगे। वृद्धि संधि की इसकी जो ट्रिक दी है वो ये दी है, यदि शब्दों के बीचों बीच में बड़ी ऐ की मात्रा आए और बड़े औ की मात्रा आए तो वह वृद्धि संधि होगी। वृद्धि का मतलब हो गया बड़ा, ठीक है ना। सदैव में, मतैक्य में बड़े आई की मात्रा, लोकेशड़ा में बड़े आई की मात्रा, महेश्वर में बड़े आई की मात्रा, महोज में बड़े औ की मात्रा आई है, बनोस्त में भी बड़े औ की मात्रा आई है, ठीक है ना। देवोदार में भी बड़े औ की मात्रा आई है।
एक एक में भी इसमें भी बड़े ऐ की मात्रा आई है, तो ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। सिर्फ हमें ट्रिक को याद रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, यड़ संधि क्या है? यदि शब्दों के बीचों बीच में या और वा आए या वा से पहले आधा वर्ड आए तो वह यड़ संधि होगी। यदि शब्दों के बीचों बीच में या और वह आए और उससे पहले आधा वर्ड आ जाए तो वह यड़ संधि होगी। स्वागत में आधा आया है, अभ्यास में आधा भा आया है, अव्यय में आधा व आया है, अत्याचार या है, आधा ता आया है। मात्रादेश यानी त्र आए, बीच में त्रा भी आ जाए, ये भी अथवा दिया या बीच में त्रा आ जाए तो वह भी यड़ संधि हो जाती है, ठीक है ना। अन्वेषण, अन्वेषण वा में आधा ना आया है। पित्रादेश मध्यवाल है तो वा में आधा धा आया है, तो ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। बस ट्रिक को याद रखना है। अब बात आती है अयाद संधि की। अयाद संधि किसे कहते हैं? तो अयाद संधि आपकी दी है, इसको भी देख लेंगे। यदि शब्दों के बीचों बीच में या और व आए तो अयाद संधि होगी, अथवा शब्द का भाव जो है अय, आय, अब या आव में निकले तो भी आपकी अयाद संधि होगी। बस आपको ज्यादातर ये याद रखना है, यदि शब्दों के बीचों बीच में य और व आए, ठीक है ना, तो अयाद संधि होगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो देखो, पवन में व आया है, नयन में या आया है, शयन में या आया है, हवन में वह आया है, गायक में यह आया है, नायक में भी यह आया है, दावक में भी, धावक में भी वह आया है, पावक में भी वह आया है। तो ये हो जाएगी आपकी अयाद संधि। तो ये संधि आपकी कंप्लीट होती है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।